कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? और 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा? 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा? और रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा? रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा? और अगर अभी भी बात नहीं समझ में आई हो तो और आसान करके मैं पढ़ता हूं। मेरी मजबूरी है कि मैं मुअक्कर उलमाए किराम के नाम मुझको याद नहीं है, माजरत इनके। अच्छा, हजरत अल्लामा अकबर अली साहब शेखुल हदीस, उनको तो पहचान। आप गुलाम सरवर साहब, बस आप लोग से मुस्कुरा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए, शायरी समझने की नौबत आ गई है। आप लोग समझिए उर्दू। इश्क़ उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। ये सैफुल्लाह अलीमी बोल रहा है, और गैरों के इलाकों में भी जाकर इसी तरह बोलता है। इश्क़ उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए, प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क़ उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए, प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। और मसलके अहमद रजा से जो भी रखता है जलन, बीच चौराहे पे उसको मार देना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवर साहब, अल्लामा अबरार साहब कि मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, समझिए शेर, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मैं फिर पढ़ रहा हूं, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। 24 घंटे में 56 मरतबा हिंदुस्तान का गैर मुस्लिम भी आला हजरत कहता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। 24 घंटे में 56 मरतबा गिन के, शुमार करके। जब सुबह 6 बजे बरेली जंक्शन से भुज जंक्शन के लिए आला हजरत एक्सप्रेस खुलती है, तो हर स्टॉपेज पर प्लेटफार्म पर ऐलान होता है, यात्रीगण ध्यान दें, आला हजरत एक्सप्रेस इतने नंबर प्लेटफार्म पर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अजमत इमाम अहमद रजा है, ये अजमत आला हजरत, समझे? ये आला हजरत की का वक़ार है। कौन आला हजरत, कैसा आला? रब फरमा रहा है, ईमान वालों अल्लाह से डरो, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। थोड़ा सा मूड बनाइए एकदम अपना, ताकि 10-15 मिनट मुझे आप संभालिए। जितनी देर कहिएगा मैं अकेला आप लोगों को संभाल ले जाऊंगा। अकेला संभाला जाऊंगा। जिसने इश्क़े रसूल का सबक पढ़ाया, मोहब्बत रसूल का सबक पढ़ाया, जिसने दरूद पाक पढ़ने का शौक हमें और आपको दिलाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद पढ़ा और अपनों से इतना दरूद पाक पढ़वाया, इतना पढ़वाया, इतना पढ़वाया, इतना पढ़वाया कि आला हजरत का दूसरा नाम आशिक़ रसूल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आशिक रसूल हो गया, जिम्मेदार उलमाए किराम है, बहुत बड़ा इदारा है। अल्लाह और ज्यादा तरक्की अता फरमाए। आमीन। इनके उलमा को भी, कमेटी के अरकान को भी, इस इदारे के मुआविनीन को भी अल्लाह दिन दूनी रात चगुनी उनकी हलाल कमाइयों में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। हाँ, बस जरा सा मुझे हौसला दीजिए। दरूद बहुत बड़ी नेमत है, ये सबके मुकद्दर में नहीं, सबके मुकद्दर में नहीं। मैं बहुत बड़े जलसे में तकरीर कर रहा हूं और करता भी हूं। जब बरेली के स्टेज पे बोल सकता हूं तो आप लोगों के बीच में क्यों नहीं बोल के निकल जाऊंगा, आसानी के साथ बोल के निकल जाऊंगा। बंबई में तकरीर कर रहा था हजरत शेखुल हदीस साहब, बहुत बड़ा मजमा, मेरे मुंह से एक लफ्ज निकल गया कि मुसलमानों अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ो। मेरे नबी ने फरमाया कि जो सच्चे दिल से मेरे ऊपर एक बार दरूद पाक पढ़ लेगा, मैं क़यामत के मैदान में उसने अपनी चादर में छुपा लूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छुपाऊंगा ही नहीं, पुलसिरात से भी गुजार दूंगा, हिसाबो किताब से भी पार करा दूंगा। है सुभान अल्लाह। आप लोग भी बोलिएगा, आप लोग भी बोलिएगा सुभान अल्लाह सुभान। ये तो मेरी बिरादरी के बच्चे हैं, ये तो बोलेंगे ही, ये बोलेंगे ही, आपकी जरूरत है। जैसे ही हजरत मैंने ये जुमला कहा, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। जी जी, मैं जुमले सही बोलता हूँ, वो अनपढ़ को जाहिल नहीं कहते। ये गलत मशहूर है कि जो अनपढ़ है वो जाहिल है। जी नहीं, पढ़ लिख कर, अक्ल रख कर, शऊर रख कर जो हकीकत को न समझे उसे जाहिल कहा जाता है। हक है, हक है? वरना कबले इस्लाम मक्का का सबसे रोब दबदबा वाले आदमी का नाम अबुल हिकम था, हिकमतों का बाप अम्र बिन हिशाम, उसका नाम अबुल हिकम। मगर नबी के हजारों मोजज़ात को यही अम्र बिन हिशाम देखकर मुनकिर हो गया, कलमा नहीं पढ़ा। तब मेरे पैगंबर ने कहा तू अबुल हिकम नहीं है, तू अबू जेहल है। और उस दिन से क़यामत तक के लिए उसका नाम अबू जेहल हो गया। बेशक बेशक। पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया, डांट दिया मुझ जैसे आदमी को, कहा मौलाना इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमने कहा क्या किया, क्या किए? बोला तुम बोले हो कि जो एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ेगा तेरे नबी अपनी चादर में छुपा लेंगे। तेरे पैगंबर की चादर कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी? मैंने कहा क्या मतलब? अच्छा, मैं आवाज की वजह से चुप नहीं हूं, लफ्ज़े मोहम्मद की वजह से चुप हो गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। मौलाना कैसे घुसेगा, तेरे पैगंबर की चादर कितनी बड़ी है? मैंने भी टेंशन में हजरत कह दिया 2 मीटर या 2.5 मीटर, तो ताली मारने लगा। का कसम खुदा की तब तो ये मुमकिन ही नहीं है कि 2-2.5 मीटर में दरूद पढ़ने वाले समा जाए। हमने कहा कैसे? बोला तुम चाहे जितनी दलील दे दो, मगर आज की साइंस इसको नहीं मानती है कि 2.5 मीटर में ये करोड़ों करोड़ों अरब के मुसलमान जो है जमा हो जाएंगे। जैसे ही साइंस का नाम लिया है वैसे ही दिमाग पे चढ़ गया रंग बरेली का, और जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना तो सारे जहान का रंग उतर जाएगा। जैसे ही बरेली का रंग चढ़ा, मैंने कहा बेटा अगर माँ का दूध पिया है और अपने बाप की सही औलाद हो, आ जाओ स्टेज के पास। आज मैं साइंस से साबित करूंगा कि नबी अपनी चादर में अपनी उम्मत को संभालेंगे। वो दौड़ता हुआ हजरत स्टेज के करीब आया, कहा मौलाना तुम साबित करोगे? मैंने कहा मैं साबित करूंगा। मगर ये जुमला कहते कहते मेरी आंखों से आंसू के 2-4 कतरे गिर गए। तब वो मेरा मजाक उड़ाने लगा, कहा मौलाना डर से खौफ से रो रहे हो? मैंने कहा नहीं जालिम, तेरे डर से मैं कैसे रोऊंगा, मैं तो किसी बहादुर के डर से नहीं रोता हूँ, और तू तो एकदम बुज़दिल आदमी है, मैं तेरी धमकियों से कैसे डरने वाला हूँ। कहा फिर क्यों रो रहे हो? कहा तेरा लिबास देखकर मुझे आंसू आ गए, तेरा कपड़ा देखकर मेरी आंखों में आंसू के कतरे आ गए। तू किसी मालदार का बिगड़ा हुआ बेटा लगता है, किसी करोड़पति अरबपति की तू बिगड़ी हुई औलाद है। काश वो दौलत तेरे पास न
होती, मेरे पास होती तो मैं सबसे पहले मदीना जाता और अपने नबी के रोजे की जाली को चूमता और वहां खड़े होकर कहता, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शाह बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शारे यारे हरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मैं वहां जाकर कहता तो नौजवान मुस्कुरा कर कहता है, क्या मदीना देखने की तमन्ना है? क्या तस्वीर नहीं देखूंगा, ओरिजिनल मदीना दिखाना होगा। क्या मौलाना 30 सेकंड का टाइम दोगे तो मैं आपको ओरिजिनल मदीना दिखाऊंगा। मैं आपका सपोर्ट और आपका ताउन चाहता हूँ, उलमा का जो है उलमा की दुआ चाहता हूँ। जैसे ही मैंने कहा हाँ हाँ अगर 30 सेकंड में दिखा दो मैं देख लूंगा, वो इलेक्ट्रीशियन के पास गया है, वहां से अपने लाइट का जो है कनेक्शन किया है, अपने लैपटॉप में लाइट लिया है, लैपटॉप को ऑन किया है और माउस को हरकत देता रहा। अभी 20-22 सेकंड गुजरे होंगे, ये लैपटॉप के स्क्रीन पर सारा शहर मदीना जब आया है तो वो सीना पीट कर चिल्लाता है, मौलाना देखो ये शहर मदीना है, ये गुंबद खदरा है, ये रोज़े रसूल है, ये मस्जिद नबवी है, ये रियाजुल जन्ना है, ये बाबे बकी है, ये बाबे जिब्रील है, ये बाबे फातिमा है, ये बाबे बाबू सलाम है, यह साहबे सुफ़ा का चबूतरा है, वो देखो जन्नतुल बकी है, वो दयारे अहले बैत है, वो दयारे फातिमा है, वो दयारे हलीमा सादिया है, वो दयारे उस्मान गनी है। वो चिल्ला के कहता है देख लो ये मदीना है। जैसे ही मदीना दिखाया तो मैंने फौरन कहा अगर हिम्मत है तो जरा काबा भी दिखा देना। मौलाना 15 सेकंड में काबा दिखाऊंगा। जैसे ही मैंने उसे टाइम दिया तो 14-15 सेकंड के बाद फिर सीना ठोक कर कहता है बस आप जिंदा रहिएगा। फिर सीना ठोक कर कहता है मौलाना देखो ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये हजर असवद है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये हतीम है, ये मिज़ाबे रहमत है, वो सफ़ा है, वो मरवा है, वो मीना है, वो मुज़दलिफ़ा है, वो वादी अराफात है। जैसे ही उसने कहा मैंने कहा देख भारत में रहकर हमने लाल किला नहीं देखा है। फौरन उसने 5 सेकंड में लाल किला दिखाया। हमने कहा कुतुब मीनार भी नहीं दिखाया है। 3 सेकंड में कुतुब मीनार दिखाया। हमने कहा शाहजहां का ताजमहल भी नहीं देखा है। 2 सेकंड में जब ताजमहल दिखाया तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा अबे जालिम तेरी समझ में आया कि मेरे पैगंबर अपनी चादर में अपनी उम्मत को संभालेंगे? कहा कैसे? हमने कहा बेवकूफ तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में जब सारी दुनिया समा सकती है तो मेरे मुस्तफा की चादर में ये कायनात क्यों नहीं समा सकती है? एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, जोरदार नारा का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उर्से आला हज़रत, उर्से आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन है इमाम अहमद रज़ा? 170 साल पहले आला हजरत की पैदाइश से गुजरात के काठियावाड़ में खानकाह कादरिया शिराजिया के पीर तरीक़त हजरत शेख सैयद अहमद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह दरस बुखारी दे रहे हैं। 170 साल पहले तलबा गौर से सुनो। दरसे बुखारी देते देते इल्मे गैबे पैगंबर पर एक हदीस आ गई। जोश में आकर हजरत अल्लामा सैयद अहमद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पे खिताब करने लगे और खिताब करते करते कह रहे हैं बताओ मुस्तफ़ा वो है जिसके कदमों की जुम्बिश से, जिसके कदमों के लम्स से अर्श न बच सका, सिदरा न बच सका, कायनात का जर्रा जर्रा न बच सका, उसका नाम पैगंबर है। कोई चीज़ मेरे नबी से पोशीदा नहीं है, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। इतना इल्मे गैब है, ऐसा इल्मे गैब है, ऐसा इल्मे गैब है। कहते 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 बेहोश होकर गिर गए। 5 मिनट के बाद बच्चों ने, तलबा ने होश में लाया तो थर थर कांप, आंखों से आंसू जारी है, लब जुम्बिश में है, बदन पे इर्तियाश और जलजला है। फिर 10 मिनट के बाद रोते 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 बेहोश होकर गिर गए। फिर बच्चों ने इनको होश में लाया तो अब ये मुस्कुरा रहे।
हंस रहे हैं। बच्चों ने कहा सरकार ये माजरा समझ में नहीं आया। कहा जब मैं तुम पर तेरे सामने अपने नबी के इल्म गैब पे खिताब कर रहा था, उस वक्त मेरे दिल पर इल्का हुआ। मेरा रब कहता है मेरे महबूब बंदे, जिस हिंदुस्तान में तू मेरे नबी के इल्म गैब की तारीफ कर रहा है, उसी हिंदुस्तान में कुछ लोग पैदा होंगे जो मेरे नबी के इल्म गैब का इनकार करेंगे। ये बात सुनकर मैं बेहोश हो गया। क्या इंसान भी ऐसा होगा जो मेरे नबी के इल्म का इनकार करेगा? मैं कांप रहा था वो कौन होगा जो नबी के इल्म का इनकार करेगा, नबी के कमाल का इनकार करेगा, नबी की जामियत का इनकार करेगा, नबी के उरूज का इनकार करेगा, नबी के मकाम बुलंद का इनकार करेगा। मैं सोच रहा था, अचानक दोबारा मेरे दिल पर इल्का हुआ। अब मेरे रब ने कहा है मेरे बंदे घबरा मत, घबरा मत, तेरे इसी हिंदुस्तान में मेरा एक बच्चा, मेरा एक बंदा पैदा होगा और वो बंदा इल्म गैब मुस्तफा पर इतनी दलीलें दे देगा कि बातिल सर झुकाएंगे तो क़यामत तक उठा नहीं पाएंगे। इतना कहने के बाद हजरत शेख अहमद सैयद अहमद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह जोश में खड़े होकर कहते हैं 170 साल पहले अगर तुम कहो तो मैं उस आलिम का नाम भी बता दूंगा और जिस शहर में पैदा होगा शहर का नाम भी बता दूंगा। तो काठियावाड़ के तलबा ने कहा सरकार नाम बताइए। हजरत शेख अहमद शिराजी कहते हैं उस आलिम का नाम इमाम अहमद रजा होगा और शहर का नाम बरेली होगा। सुभान अल्लाह। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए ना। मैं साफ साफ बोलने का कायल हूँ। हुजूर शेखुल हदीस साहब किबला, अल्लामा अबरार साहब किबला, अब तक लोग बकलोल पना कर रहे हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि किधर जाएं, बरेली की तरफ जाएं कि देवबंद की तरफ जाएं। गोमगों के शिकार परेशान, जबकि लफ्ज़े देवबंद और लफ्ज़े बरेली साबित कर देता है कि किधर जाना है, साबित कर देता है। अल्लामा सरवर साहब, बरेली का पहला अर्थ बे है, देवबंद का पहला अर्थ दाल है। और अभी भी चक्कर में पड़े हो कहां जाएं? अबे बरेली की बे से बहिश्त का पता चलता है और देवबंद की दाल से दोज़ख का यकीन हो जाता है। सुभान अल्लाह। अभी भी शक में हो कि जाना किधर है, करना क्या है? मेरे आला हजरत ने तो मेरा अकीदा मजबूत किया है कि हमारा नबी लाजवाब है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोलिए हमारा नबी लाजवाब, लाजवाब। तकरीर सुनने के मूड में है तो आप लोग हमको जरा सा पकड़िए अपनी आवाज से, तब मैं बोल पाऊंगा, वरना बोल नहीं पाऊंगा। मेरे आला हजरत ने अकीदा दिया हमारा नबी लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए हमारा नबी लाजवाब, लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, लाजवाब। तकरीर सुनना है तो जरा हाथ उठा के बोल दिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब तकरीर सुनिए थोड़ी देर। हमारा नबी लाजवाब, ये अकीदा इमाम अहमद रजा है, आला हजरत का अकीदा है हुजूर। बस आप तबस्सुम फरमाए और आप दुआ दें, इस गुनहगार को मैं बोलता हुआ निकल जाऊंगा। याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, इतनी बात तो जहन पे रखिएगा कि हमारा नबी लाजवाब है। देखिए ये सर पहले है, टोपी बाद में है, ये जिस्म पहले है, जुब्बा बाद में है, जुब्बा बाद में है, जुब्बा बाद में है, जुब्बा बाद में है, ये माइक पहले है, आवाज बाद में है, पंखा पहले है, हवा बाद में है, चेहरा पहले है, दाढ़ी बाद में है, मसूड़ा पहले है, दांत बाद में है, आंख पहले है, रोशनी बाद में है, कान पहले है, समाज बाद में है, गुलाम सरवर पहले हैं, मौलाना बाद में है, ये अब्दुल गनी पहले हैं, हाफिज कुरान बाद में है, रजाउल करीम क्या नाम है, जमालुद्दीन, जमालुद्दीन पहले हैं, मौलाना बाद में है, अबरार पहले हैं, मौलाना बाद में है, ये सब वजूद पहले है, ये आलिम बाद में है। एकदम मेरे साथ लगे रहिएगा। जमीन पहले, स्टेज बाद में, मिट्टी पहले, मदरसा बाद में, मदरसा बाद में, सर पहले, टोपी बाद में, सूरज पहले, रोशनी बाद में, चांद पहले, उजाला बाद में, सितारे पहले, चमक बाद में, कहकशा बाद में, कहकशा पहले, अंजुम आराई बाद में, ये मोबाइल पहले, फोटो
बाद में, आवाज पहले, कैच करना बाद में, कैच करना बाद में, कैच करना बाद में, एकदम रंग में आइएगा। बल्ब पहले, उजाड़ रोशनी बाद में, रोशनी बाद में, शामियाना पहले, सरों का साया बाद में, सरों का साया बाद में, फूल पहले, खुशबू बाद में, दरिया पहले, पानी बाद में, प्यास पहले, सैराबी बाद में, सैराबी बाद में, सैराबी बाद में। अब ज़हन को बनाइएगा। हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिद मिल्लत बाद में, सैयद अहमद सैयद अशरफ पहले, मोहम्मद अशरफ पहले, मखदूम का चौचा बाद में, सैयद अहमद पहले, मुहद्दिस आजम बाद में, मुस्तफ़ा रज़ा पहले, मुस्तफ़ा रज़ा पहले, मुफ्ती आजम बाद में, अख्तर रज़ा पहले, ताजुश शरिया बाद में, अहमद रज़ा पहले, आला हजरत बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग देहलवी बाद में, अलाउद्दीन पहले, साबिर पिया बाद में, निज़ामुद्दीन पहले, महबूब इलाही बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में। दम निकलेगा तब सुभान अल्लाह बोलोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में, और आगे बढ़ो। अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में, और आगे बढ़ो। हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में, अकबर पहले, कुर्बानी बाद में, असगर पहले, शहादत बाद में, अब्बास पहले, अलमबरदार बाद में, जमीन पहले, नहरे फुरात बाद में, नहरे फुरात बाद में, नहरे फुरात बाद में, और आगे बढ़ो। अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक बाद में, उस्मान पहले, ज़ुन्नुरैन बाद में, अली पहले, असदुल्लाह बाद में, खालिद पहले, सैफुल्लाह बाद में, अबू उबैदा पहले, अमीनुल उम्मत बाद में, अबू ज़र पहले, अबू ज़र पहले, पैकरे इसार बाद में, अबू हुरैरा पहले, मुहद्दिस बाद में, बिलाल पहले, मुअज्जिन बाद में, और आगे बढ़ो। आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। मगर मेरा मुस्तफा है जो रसूल पहले है, आमिना का बेटा बाद में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उर्से आला हज़रत, उर्से आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फिर एक बार कह दीजिए हाथ उठाकर, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एकदम मुकम्मल ऑपरेशन करता हुआ चलूंगा। लोग कहते हैं बरेलवियों ने या रसूल अल्लाह का नारा इजाद किया। जाहिल बकलोल कहीं का। पहले तारीख पढ़, इस्लाम का मुताला कर। का बरेली के अहमद रजा ने लोगों को या रसूल अल्लाह का नारा दे दिया। बकलोल कहीं का। मैदान बद्र है, इस्लाम की पहली जंग है। क्या सुभान अल्लाह बोलने क्या उमंग नहीं है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज में तरंग नहीं है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ। बद्र का मैदान 313 एक तरफ, हजारों एक तरफ। अबू जहल ने कहा बजा ढोल, बजा डंका। काफिरों ने ढोल बजा दिया। हजरत अबू बकर के पसीने छूट गए। गौर से सुनिए। दौड़े दौड़ गए, या रसूल अल्लाह बड़ी मुश्किल आ गई। बोला क्या? बोला हमारे 313 में 2-4 भाई पैसे वाले हैं। बोला फिर? का उनके पास जंग के मैदान का पूरा असलहा है। क्या मतलब? का सर से पैर तक वो लोहा पहने हुए हैं। सर से पैर तक लोहा पहने। देखिए मेरी तरफ तब तकरीर समझिएगा। उन्होंने खुद पहन रखा है जिससे उनका चेहरा छुप गया, सिर्फ आंखें नजर आती है। या रसूल अल्लाह जंग शुरू होगी और दुश्मन और हम जब आपस में गुथ जाएंगे तो पता नहीं चलेगा इस लोहे के पर्दे के पीछे मेरा भाई है कि मेरा दुश्मन। कहीं ऐसा ना हो हमारी तलवार से हमारा भाई काटा जाए। या रसूल अल्लाह एक आईडी दीजिए ना जिससे
मुसलमान पहचाना जाए। नबी ने 1 सेकंड में जवाब दिया, अबू बकर ऐलान कर दो, मुसलमान चलाता रहे, अल्लाह अकबर कहता रहे, अल्लाह अकबर कहता रहे। जरा दोनों हाथ उठाओ, नारे अकबर कहता रहे, अल्लाह अकबर कहता रहे, तलवार चलाता रहे। काफिर अल्लाह अकबर नहीं कहेगा, मुसलमान ही अल्लाह अकबर कहेगा। जो अल्लाह अकबर कहेगा वो तुम्हारी जद में नहीं आएगा। ग़ज़वा बद्र से लेकर ग़ज़वा तबूक तक जितनी जंग हुई है, हर जंग में मुसलमान इसी आईडी पे अमल करते रहे, इसी आईडी को अपनाते रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पता नहीं किस दिन आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ग़ज़वा तबूक तक नबी का विसाले जाहिर हो गया। हजरत अबू बकर मसनद खिलाफत पर बैठ गए और जैसे ही हजरत अबू बकर खलीफा हुए, उसी तरह मुसलमानों में एक गिरोह पैदा हुआ। कलमा पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, हज करेंगे, मगर ज़कात नहीं देंगे। जिनको शरीयत में कहा जाता है मुनकिरीन ज़कात। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत खालिद इब्ने वलीद को कहा, चल उनके खिलाफ खुरूज कर। जैसे काफिरों के साथ जिहाद जरूरी है, वैसे ही मुर्तदीन से भी जिहाद जरूरी है। चल मैदान जंग में। कल तक तो कुफ्र वाला था, आज तो मेरी बिरादरी से कट कर गया था, हमारे माहौल से कट कर गया था। जैसे ही मुसलमानों ने मैदान जंग में तलवार उठाकर कहा अल्लाह अकबर, तो दुश्मनों ने भी अल्लाह अकबर कहा। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने तलवार रोक लिया, सफेद झंडा लहरा दिया। तब थोड़ी देर के लिए जंग रोकी जा रही है। मदीना कासिद भेजा गया, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, अब तक तो हमारी आईडी थी, हम अल्लाह अकबर कहते थे, दुश्मन नहीं कहता था, मगर आज तो हमारा दुश्मन हमारे घर से कट के गया है। हम अल्लाह अकबर बोल रहे हैं तो वो भी अल्लाह अकबर बोल रहा है। तो दुनिया का पहला मुफ्ती फतवा दे रहा है, ए वलीद के बेटे खालिद, क्या अब या रसूल अल्लाह का नारा लगा? हाथ उठा के जवाब देना चाहिए था। बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये तो हजरत अबू बकर, हजरत तो उस आलिम, उस मुत्तकी का नाम है जिसका कोई जवाब नहीं। आला हजरत बीमार, लाख खोज कर ऐसा मुत्तकी, लाख तलाश करके ऐसा परहेजगार। आला हजरत बीमार है, रमजान का महीना आने वाला है। डॉक्टरों ने कहा मौलवी अहमद रजा तुम रोजा नहीं रखोगे, सेहत इजाजत नहीं देती। आला हजरत रो रहे, सुनिए सुनिए, आला हजरत रो रहे, रो रहे, रो रहे, रो रहे, दिल रोए। उसके बाद अपने दारुल इफ्ता में खुद सवाल किया, खुद सवाल कि एक मरीज है, रमजान का महीना आने वाला है, डॉक्टरों ने मशवरा दिया है कि रोजा न रखो। मुफ्तियाने दीन इस मसले की वजाहत करे कि ऐसा मुसलमान क्या करेगा। और ये इस्तिफ्ता अपने दारुल इफ्ता में किया। सायल भी इमाम अहमद रजा और मुफ्ती भी इमाम अहमद, उन्हीं के डेस्क पर यह सवाल। आला हजरत ने अपने सवाल का खुद जवाब लिखा। इस मरीज के कुर्बो जवार में अगर पहाड़ है तो पहाड़ों पर गर्मी कम होती है, लिहाजा ऐसे मरीज को माली इजाजत, माली दुश्वारी नहीं है, वो पहाड़ पर जाकर रमजान गुजारे, वहां रोजा रखे, इसको रोजा कज़ा करने की इजाजत नहीं है। और इमाम अहमद रजा ने अपना बोरिया बिछौना उठाया है और 1 महीना नैनीताल में रहकर रमजान का रोजा रखा है, फिर शहरे बरेली आए हैं। बताओ, जिसका तकवा इतना मजबूत होगा उसका फतवा कितना मजबूत होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इल्जाम लगाते हो कि इमाम अहमद रजा ने लोगों को फातिहा कराने का मिजाज दे दिया, न्याजी बना दिया। इमाम अहमद रजा ने बनाया, गोकुल बाबा के मुरीद हो।
हाँ हजरत, बेवकूफ़ी की इंतहा है ना। बोलता है नबी को इल्म गैब नहीं, बोलता है ना नबी को इल्म गैब नहीं, और उसके बाद क्या करेगा? हाँ, जब सिलीगुड़ी जाना होगा गूगल ऑन करेगा, सिलीगुड़ी इस वे यार, जो गूगल बाबा बोलेगा एकदम चल देगा। अबे जब साइंस का बनाए हुआ वेबसाइट इतना इल्म रख रहा है तो खुदा का पढ़ाया हुआ रहमतुल लिल आलमीन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली बार मैं आपके जामिया में आया, जामिया की कमेटी के एक रुकन ने हुजूर शेखुल हदीस साहब से, अल्लामा अकबर अली साहब से के सामने मिठाई का डब्बा रखा कि हुजूर बरसात का मौसम है, फातिहा पढ़ दीजिए, दुआ कर दीजिए कि जलसा हो तो बारिश ना हो। मैं थका हुआ आदमी, हजरत ने दुआ की, फातिहा पढ़ी, पहले दुआ की। मेरी पहली मुलाकात बज़ाहिर, दुआ करना शुरू किया मेरी तरफ, या अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा, जो कुछ हाजिर, इसका सवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दे, तमाम अंबिया तक, तमाम सहाबा तक, सहाबियात तक। अब जब चले हैं हज़रत आदम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सहाबा सहाबियात एकदम यरूशलेम, अंताकिया, यरमूक, बद्र, हुनैन, यरमूक, करबला होते हुए, समझे, और दिल्ली, धामनगर, बरेली, कछौछा होते हुए बड़ी देर के बाद आए अलीपुर का। यहाँ के कब्रिस्तानों में जितने मरहूमीन हैं सबको इसका सवाब नजर है मौला सरकार गौसे पाक के सदक़े में जलसे को महफूज व मामून कर ले। 40-45 मिनट में इनकी दुआ खत्म हुई। हंसिए मत, आला हजरत के नाम से जलसा है। एक तो बदअकीदा भी चुपचाप लिबास बदल के, टोपी बदल के बैठे। अब मुझको समझा कि पढ़ा लिखा आदमी नहीं, वो मुझको धीरे से कहता है, देखे मौलाना कितना बेवकूफ बनाया। मैं कहा हुआ? बोला 45 मिनट पहुंचाया, कान में बोला 45 मिनट पहुंचाया, कितना बेवकूफ बनाया है, सबको टोपी पहना दिया, आपको भी हमको भी। बोले कैसे? बोला आप दिल पे हाथ रख के बताइए तो, ये जो लड्डू था 45 मिनट जिसको पहुंचा रहे थे, एक को दाना लड्डू का गया कहीं? सब तो यही पड़ा हुआ है, सब यही पड़ा है, पानी का पूरा गिलास यही। कितना बेवकूफ बना रहे हैं ये हम लोगों को। मेरी जमात के आलिम को कोई मेरे सामने टोक दे, एकदम गुद्दी से जबान खींच के बाहर कर लूंगा। मैंने कहा चल बेटा बाहर सड़क पे, लाए उसको खींच के। बोला क्या है? बोला देख मेरा मोबाइल लॉक हो गया, सारे जलसों का नंबर इसी में, एक भी नंबर याद नहीं, टेंशन में क्या करें। तो बदअकीदा अपना मोबाइल दिया, का अपने लड़का को फोन करके डायरी से नंबर मंगवा लो। हमने कहा लड़का का नंबर भी याद नहीं, वो भी इसी मोबाइल में था, मेरे साथ लगे रहिएगा। बोलता है एक काम करो, खत लिखो अपना बेटा के नाम, उसमें तफसील आ जाएगी। हमने कहा अरे पागल, ये हिंदुस्तान है जहां पैदाइश का खत लिखा जाता है तो चहल्लुम के बाद पहुंचता है। मुझको कल का प्रोग्राम चाहिए। बोला तू खत लिखना, हम भेजेंगे ना सेकंडों में। मैंने भी अटैची खोली, लेटर पैड निकाला, अपने बेटे का नाम खत लिखा, बेटा मेरा मोबाइल ऐसा ऐसा हो गया, एक नंबर भेज रहा हूँ, इस नंबर पे सारी तफसील 15 दिन 20 दिन की भेजो। मुझको लेके चला गया शहर में चला गया, एक साइबर कैफे में गया, या फैक्स मशीन लगी है, अब आप जिंदा हो जाइए, फैक्स मशीन लगी है, ले गया वहां का मौलाना, आपको फैक्स नंबर याद है का? पूरा याद है। क्या जल्दी नंबर बताइए। मैंने फैक्स नंबर अपना बताया, उसने मेरे खत को फैक्स में डाल दिया, खड़खड़ 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 खड़खड़, वो कागज अंदर गया, फिर बाहर निकल गया। ओके, कागज को पकड़ के ममोड़ चमोड़ कर मुझे दिया, का मौलाना लो तेरा खत कलकत्ता चला गया। हमने कहा पागल समझाएगा, खत तो मेरी मुट्ठी में है, ये कागज तो मेरे हाथ में है, ये कलकत्ता गया कहाँ है? ये मेरे बेटे तक कहाँ गया है? मैंने जो कागज दिया था
था वो मेरे पास है, जो मैंने लेटर दिया था वो मेरे पास है, जो मैंने तहरीर दी थी वो मेरे पास है, जो तर्ज तकल्लुम मेरा था वो मेरे पास है। अबे जालिम ये खत गया कहा? तो वो हावी सर पीट कर कहता मौलाना ये दुनिया बड़ी तरक्की कर गई, ये साइंस का कमाल है, लेटर यही रहता है, लेटर चला जाता है, खत यही रहता है, मजमून चला जाता है, जिस्म यही रहता है, फोटो चला जाता है, वजूद यही रहता है, अक्स चला जाता है। क्या बस 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 अब हमारी फातिहा खानी भी समझ में आई का क्या मतलब? काबे बकलोल ये भी फेक्स है, लड्डू यही रहता है, सवाब बगदाद चला जाता है, सवाब अजमेर चला जाता है, शरबत यही रहता है, सवाब करबला चला जाता है। भरोसा कर लोहे की मशीन पर हम भरोसा करेंगे कायनात के रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह बोलिए। हाँ, टाइम भी देखना पड़ रहा है ना। लाजवाब है मेरा नबी, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ